अस्सलाम गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और ये बेसिकली पॉडकास्ट टाइप वीडियो है। और ये जो होगी पॉडकास्ट, इन पॉडकास्ट का नाम होगा, मतलब प्लेलिस्ट होगी बेसिकली कोल्ड टॉक्स के नाम से। तो आप काफ़ी सारी आगे की अगर कुछ आएंगी जो वीडियोस उनकी रिलेटेड, जो कोल्ड टॉक्स की वीडियोस होंगी आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो बाकी ये है कि इस प्लेलिस्ट में मैंने मेन तस्वीर यही चूज़ की है, या कोई आगे पीछे चेंज कर लूँगा। तो ये बिल्कुल नाइट्स, रातों के टाइम में बनाऊँगा, क्योंकि उस वक्त बंदा थोड़ा सा ज़्यादा डीप में सोचता है। तो ये टॉपिक जो मैंने लिया है ये भी काफ़ी डीप है। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सोचा और मैंने काफ़ी कुछ सिचुएशन मैंने आज थोड़ी सी ऑब्ज़र्व की है। कई महीने हो गए मुझे ये ऑब्ज़र्व करते हुए, वैसे तो साल गुजर गए हैं, लेकिन नॉर्मली मैंने कुछ महीनों से देखा है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है आईटी के रिलेटेड, या पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन क्या है। तो जिस तरह मैंने देखा है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ज़ाहिर लोग इतने वहाँ पे कुछ अमीर लोग हैं वो तो चलो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, उनका अलग सिस्टम है, लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं हमारी तरह के, उनके लिए सिचुएशन कुछ बुरी से बुरी होती जा रही है। वो मेरा कहने का मतलब ये है बेसिकली पाकिस्तान में जॉब्स के रिलेटेड काम मुश्किल हो रहा है। मतलब पहले पहले भी जॉब्स के रिलेटेड मुश्किल था, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है इसलिए क्योंकि ये चीज़ आईटी इंडस्ट्री को भी इफ़ेक्ट कर रही है। नॉर्मली पहले ये होता था कि बंदा निकलता था ग्रेजुएट होके एमएस करके, तो कहीं ना कहीं वो लेक्चरर लग जाता था, या गवर्नमेंट के लिए एनटीएस के एग्ज़ाम देकर अप्लाई करता था तो वो गवर्नमेंट टीचर लग जाता था, इस तरह वगैरह। लेकिन अब ये सिचुएशन तो बहुत अरसा हो गया कि बहुत कम हो गई, इसमें थोड़ा जॉब्स का रिलेटेड बहुत इशू बन गया है कि भाई अब जॉब्स नहीं मिल रही इसमें। लेकिन अब पहले ये होता था कि आईटी के अंदर जॉब्स मिल जाती थी, बहुत ज़्यादा चांस है। 2020 से 19 के दरमियान में हमारे आईटी के रिलेटेड यहाँ पे जॉब्स बहुत अच्छी होती थी। मतलब कि जिस बंदे को नॉर्मल प्रोग्रामिंग भी आती थी ना, वो बेसिकली अच्छी जॉब में डेवलपमेंट में चला जाता था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या टेस्टिंग में चला जाता था। लेकिन वो सिचुएशन थोड़ी सी अब डिफरेंट हो गई है। वो कैसे कि जो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री है 2024 के अंदर बता रहा हूँ, और आगे भी इस तरह का बढ़ता जाएगा, मुश्किलात होती जाएंगी, कि वो इस तरह हो रहा है कि ये कोई नया बजट आया था और मैंने एक बाइक की वीडियो देखी थी, मेरा नाम उनका भूल जाता है। तो उन्होंने बताया कि आईटी इंडस्ट्री को 35% टैक्स लग चुका है। अब ये टैक्स मेरे ख्याल से 6 मिलियन के ऊपर बोए थे, आगे पीछे इतना कुछ बोए थे, लेकिन आप नॉर्मली देख लें तो 35% उस आईटी इंडस्ट्री को टैक्स लग गया। मतलब ये है कि आप जो पैसे कमाएंगे उसका 35% आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं इस तरह बता रहा हूँ, अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो आपको 65,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 35,000 मतलब आपका कट जाएगा। अब ये इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना। तो 35% आपको इस तरह का टैक्स लगेगा। बंदा अब ये सोचे कि बंदा अपनी हाफ अर्निंग जो है बेसिकली वो गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट उसमें कोई उस बंदे के लिए कुछ इंप्रूवमेंट भी नहीं कर रही, कोई रोडों को नहीं इंप्रूव कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इतना पैसा देने का क्या फ़ायदा। अब हम सोचते हैं कि चलो ये देख लेंगे, इसका कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन बाद में जब बंदा सोचता है कि बंदे की अर्निंग बढ़ जाती है 2 लाख के आसपास हो, 2.5 लाख के आसपास हो, उसका 35% आपको कितना अफेक्ट करेगा वो भी आप देख लेंगे। तो जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी। तो वो भी इशू है। अब ये है कि बंदा क्या है कि चलो ठीक है, ये मैंने नोटिस किया ना कि अब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब पहले तो नॉर्मल था कि भाई चलो महीने 2 महीने बाद सुनने को मिलता था कि एक बंदा चला गया, या 6 महीने बाद सुनने को मिलता था कि कुछ बंदे चले गए हैं यूके या आगे पीछे। लेकिन अब रोज़, मतलब कि 3-3 4-4 दिन बाद सुनने को मिलता है कि ये कज़न चला गया हमारा, वो पड़ोसी चला गया, ये वो वगैरह। तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ती जा रही है कि ये हो क्या रहा है। मतलब कि समझ नहीं आ रहा इस चीज़ को कि पाकिस्तान से लोग इतना भाग क्यों रहे हैं। इवन तो कुछ लोग अच्छी ज़िंदगी भी जी रहे हैं, फिर भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आईटी को सोच रहा हूँ कि इवन दो मैं अभी, मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई, मैं 2025 के अगस्त के आसपास मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी। अभी मुझे है टाइम। लेकिन मैंने जो फ्रीलांसिंग की है ये आगे पीछे कहीं, मतलब मैंने कोई देखा है कि पैसे कमाने नॉर्मली जो पाकिस्तान में है बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब बहुत काफ़ी मुश्किल हो गया। आम बंदा जिसके पास कोई स्किल नहीं है उसके लिए तो नामुमकिन है, जिसके पास स्किल है उसके लिए भी मुश्किल हो रहा है। अब मैंने कुछ नोटिस किया ये कि मैं जेंगो फ्लास्क में मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं काफ़ी चीज़ें उसमें डेवलप कर चुका हूँ, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं उसमें डेवलप। और जो 2-3-4 मैंने पब्लिश किए हैं, आप लिंक्डइन में वो भी देख सकते हैं, वो नॉर्मल से प्रोजेक्ट हैं, इतना कुछ नहीं। तो अभी मैं एक और भी बना रहा हूँ, मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो उसकी मैंने ऐप बनानी है। पहले मैंने उसका फ्लास्क वेबसाइट मैंने बना ली है, लेकिन उसके ऊपर मैंने फ्लटर की के थ्रू ऐप बनानी है। वो मैं आपको जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं रिलीज़ कर दूँगा, मैं आपको बता दूँगा कि ठीक ठाक है सिचुएशन उस ऐप की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि
जिसके पास स्किल है उसके लिए भी मुश्किल है। अब मुझे मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो जेंगो और फ्लास्क में है। अब ये हो रहा है कि मैंने नोटिस किया है कि जब मैंने जेंगो फ्लास्क सीखा तो बाद में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान में इतना जेंगो या फ्लास्क यूज़ नहीं होता जितनी बाकी टैक्स यूज़ होते हैं। मतलब कि मैंने कहीं अपने कज़न्स मामूस वगैरह जितने भी मतलब मेरे रिलेटेड रिश्तेदार हैं उनसे मैंने पूछा है कि जो हैं जनाब जेंगो और फ्लास्क है वो इतना इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो रहा जितना ये मर्न वगैरह आगे पीछे, ये भी अब इतना नहीं इनकी डिमांड नहीं, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में सिचुएशन है वो इस तरह की है कि पाकिस्तान में क्या, अभी होल वर्ल्ड में इस तरह कह सकते हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में सिचुएशन। अब मैंने कहा चलो कि मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा हूँ आगे पीछे पिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेमवर्क में इतना मुझे नहीं रहता कि मैं किसी फ्रेमवर्क को फेवरेट नहीं कहता, क्योंकि अगर बंदा किसी चीज़ को फेवरेट कह दे तो फिर बंदा उसी में दब के रह जाता है, उसी में बंदा घुल जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो आईटी इंडस्ट्री में होता है उसमें आपको बिल्कुल शिफ्ट करना पड़ता है। अचानक से आपको पीएचपी में काम करना पड़ेगा, फिर अचानक से आपको जेंगो में काम करना पड़ेगा, फिर अचानक से आपको मर्न स्टैक में कुछ भी मतलब चेंज हो सकता है। तो वो मैं नहीं रहता, लेकिन मैंने कहा कि चलो मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया जेंगो और फ्लास्क में। मैंने कहा कि चलो इसको सीखता हूँ। तो फिर मैंने कहा यार क्या हो रहा है, मतलब कि बंदा अब तैयारी करके जाए जेंगो फ्लास्क की और क्वेश्चन वो मुझसे करने लग जाए मर्न वगैरह के, वो चलो इंटरव्यू की टास्क हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह की सिचुएशन होती जा रही है कि आपका जो स्किल लेवल भी है ना, अगर मैं अपने आप को मतलब कि डेवलपमेंट वाइज में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानता, लेकिन ये है कि ठीक ठाक मैंने वेबसाइट्स डेवलप किया है, डिप्लॉय भी की हुई हैं, तो फिर भी मुझे डर इस चीज़ का है कि मेरी भी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि मैं मतलब कि इतना मतलब कि तैयार भी करके जाऊँ तो कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, 5-6 साल एक्सपीरियंस होगा या 6-7 साल एक्सपीरियंस होगा, और वो बंदा कभी कभी होता है कि भाई अगर फ्रंट जूनियर के लिए आता है, मतलब कि फ्रेशर्स के लिए आता है, तो उसमें भी एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर देते हैं, और वो ये नहीं बताते कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं 1-2 साल का एक्सपीरियंस है ज़्यादा, और वो क्या करते हैं कि वो इंटरव्यू दे के, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो जॉब ले लेते हैं। तो इस चीज़ का भी इशू है, तो फ्रेशर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है आगे पाकिस्तान में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके स्किल होने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम होगी, और फाइवर का तो मैं कहूँगा हालात ही ख़राब हैं, फाइवर और अपवर के, क्योंकि इनमें अब आपको कोई भी एक क्लाइंट मिलना ऐसा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हों या बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो आपकी, या आपको क्लाइंट फाइंडिंग क्लाइंट हंटिंग आपकी अच्छी हो, आपको यहाँ पे जो होता है ना फ्रीलांसिंग में, आपको चारों तरफ का उस्ताद होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मतलब कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में भी उस्ताद बनना पड़ेगा, एसईओ में भी उस्ताद बनना पड़ेगा, डेवलपमेंट में भी, टेस्टिंग में, हर चीज़ में उस्ताद बनना पड़ेगा। पहले मेरी फील्ड थी टेस्टिंग, तो मैंने कई बार मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे कुछ टेस्टिंग की जॉब्स के रिलेटेड, वो सर्कल्स थे, SQN सर्कल्स नाम था उनका। तो उनमें लोग बातें करने लगे कि जो QA है उसमें स्कोप क्रीप होने लग गया। स्कोप क्रीप का मतलब कि आगे इसमें जॉब्स कम हो रही हैं या ले ऑफ्स ज़्यादा हो रही हैं, ये वो। तो उससे मैं थोड़ा सा टेंशन में आया, मैंने कहा चलो ये डेवलपमेंट फिर थोड़ा सेफ़ है तो बंदा उसमें शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग मेरी थोड़ी बहुत आती थी, तो मैंने कहा चलो डेवलपमेंट में चले जाते हैं। फिर उसके लिए मैंने जेंगो फ्लास्क सीखा, यही मुझे कोई ये सीखे हुए हैं तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं। तो उसमें मैंने कोर्स भी कंप्लीट किया कोर्सेरा पे, तो वो इसलिए मैंने कहा कि चलो बंदे को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ताकि श्योरिटी हो जाए अगलों को कि भाई हाँ इसने किए हैं। खैर, तो वो भी सीखने के बावजूद भी मैं अब परेशान हो चुका हूँ कि भाई हो क्या रहा है, मतलब कि इंडस्ट्री किधर से किधर जा रही, क्या हो रहा है। 35% टैक्स लग गया। चलो जो जॉब जिनको मिल नहीं रही वो तो चलो अलग बात है, जिनको मिली हुई है उनके लिए भी बड़ी परेशानी होती जा रही है। अब बात यह है कि सीधी सीधी बात यह है कि भाई मैंने ग्रेजुएट होना है 2025 में, 2025 में, और मैंने सीधा जाना है आगे पीछे इस्लामाबाद या आगे पीछे सीवीज़ लेके। ठीक है, मैं सीवीज़ लेके तो नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट अपलोड करूँगा। तो वो भाई जनाब इस तरह का मेरे साथ अगर काम होता रहा तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ। बड़ा मैं आम बंदा, ज़ाहिर है हम तरह के जो इस तरह के मिडिल क्लास लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वो परेशान ही होते हैं। तो इसलिए मैं बड़ा मतलब कि थोड़ा सोच रहा हूँ इस बारे में, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को हम थोड़ा सोचें। ये नहीं कहूँगा कि भाई इसको सर पे चढ़ा लें, लेकिन हाँ सोचना पड़ेगा, मैं कोई थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, हमें ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली यही सारी गेम ट्रेंड की। अब ट्रेंड ये है कि ट्रेंड किसका है, मशीन लर्निंग का आ गया, AI का आ गया। तो अच्छा, मशीन लर्निंग AI पाकिस्तान में इतनी अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी बाहर के मुल्कों में स्ट्रॉन्ग है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज स्लो होता है थोड़ा, तो मतलब कि यहाँ पे अगर वहाँ 10 साल पहले हुआ तो यहाँ 10 साल बाद होगा, तो वो सिचुएशन है। लेकिन ये कि अभी थोड़ा सा हमें पिकअप करना पड़ेगा मशीन लर्निंग को। इसका सोल्यूशन ये है कि बेसिकली आपका जो भी स्टैक है, फॉर एग्जांपल आप PHP में कर रहे हैं, लारावेल, जो भी आपका स्टैक है, साथ साथ आप मशीन लर्निंग AI को भी टच करें। अब मेरा ये सीन है, मैं जो ऐप बना रहा हूँ, मैं चैट ऐप के रिलेटेड ऐप है, तो उसमें मैंने API यूज़ किए हुए हैं किसके, वो लामास के, LLMs के। तो वो बेसिकली AI के रिलेटेड काम है, समझ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ AI को भी, ताकि जो है ना आगे जॉब लेने जाऊँ तो वो एटलीस्ट मुझे इससे एज मिल जाए कि मैंने जो अपना स्टैक सीखा है उसके साथ मुझे आगे फ्यूचर की भी
पता है मुझे, आगे फ्यूचर का भी रिलेटेड मुझे पता है, तो वो फिर उसका ये होगा कि भाई उससे मुझे थोड़ा सा एज मिल जाएगा। उसके बाद ये कि मैं बात कर रहा था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या वो जो सर्कल्स की बात कर रहा था, तो उसमें भी जॉब स्क्रिप्ट्स आ रहे थे, लेकिन ये है कि डेवलपमेंट में आया तो डेवलपमेंट में पता चला कि भाई जनाब वहाँ पे भी गैम हो रही है, ठीक है। गैम ये हो रही है कि भाई आज जेंगो मांग रहे हैं तो कुछ अचानक से वो पीएचपी मांग लेंगे। मैं अब करूँ तो करूँ क्या, तो मैंने कहा चलो यार छोड़ो, देख लेंगे क्या होगा। तो मैंने स्टिक रहना फ्लास्क और जेंगो के साथ। इवन दो जेंगो अब 2024 में बोल रहे हैं कि नहीं इतना यूज़ होता, लेकिन ये है कि देख लेंगे यार कितना ही क्या होगा, क्या नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, देख लेंगे। वो मैंने कहा कि भाई मैं ऐप डेवलपमेंट में भी थोड़ी बहुत देख रहा हूँ आगे पीछे, कि ये पता मुझे वहाँ पे जाना पड़ जाए। तो ऐप डेवलपमेंट में मैंने थोड़ा सा देखा फ्लटर की तरफ। फ्लटर अभी देखा नहीं है, लेकिन बस देखना चाहता था, अभी स्टार्ट करूँगा। पहले मैंने देखा वो एंड्रॉयड जावा डेवलपमेंट जो नहीं है, जावा के साथ डेवलपमेंट करना अभी तो नहीं इतनी वो ज़रूरत, उसकी इतनी ट्रेंडिंग नहीं है। वो कोटलिन ज़्यादा थोड़ा सा एज ले गया जावा से। लेकिन ये है कि मोबाइल डेवलपमेंट बंदे का मतलब कि हर चीज़ में मैंने चेक किया कि भाई क्या से क्या किया जा सकता है, जिस चीज़ में कोई बंदा एक्सपर्ट बन सके। तो ऐप डेवलपमेंट मेरी कोई इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है ना, मुझे इतना कोई ख़ास पता है, लेकिन ये कि देखना पड़ रहा है, मैं जब देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ उसको। तो इस चीज़ को सम अप करते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने देखा कज़न्स वगैरह मेरे मूव आउट कर रहे हैं, कई रिश्तेदार मेरे मूव कर चुके हैं। चलो वो आईटी डिपार्टमेंट से उनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उनका ये है कि भाई पैसे तो अर्न करने हैं सब ने। तो मेरे तकरीबन 30 रिलेटिव्स जो हैं ना, 30 के आसपास मूव कर चुके हैं। इन्हीं कुछ पिछले 2024 के जनवरी से लेकर अब तक 30 के आसपास मेरे रिलेटिव मूव कर चुका हूँ। मुझे इसका सोच रहा हूँ कि हो क्या रहा है, मतलब कि इतनी भी क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी होगी कि 35% अगर टैक्स उसको लग रहा है, आईटी इंडस्ट्री को लग रहा है, तो औरों की क्या सिचुएशन है। सुनने में आया कि फ्रीलांसर्स को नहीं लगता इतना, और मैंने थोड़ी बहुत की हुई थी फ्रीलांसिंग, तो मेरे पास अभी मतलब प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि फ्रीलांसर्स को नहीं लगता, तो इनका इतना इशू नहीं है जिनको जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। लेकिन जो हम जिस तरह मतलब मैं जॉब के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने काफ़ी डीप में सोचा है, और मैं कहूँगा कि आप भी इसको डीप में सोचें। बाकी ये है कि इसका हाल ये मैंने आपको जो बताया कि डेवलपर्स जो हैं वो अगर वो क्या कहते हैं उसे अपने स्टैक के साथ फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ प्लीज़ आपने एआई के रिलेटेड भी चीज़ें करनी है, मशीन लर्निंग के रिलेटेड भी एलएलएम्स को टच करना है, एपीआईज उनसे मतलब कि एपीआई रिलेटेड उनसे चीज़ें अटैच करनी है। फॉर एग्जांपल अगर जिस समय मैं एलएलएम्स यूज़ कर रहा हूँ 8B वो अपने चैट ऐप के लिए, तो मैंने उनका एपीआई यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा एपीआई ना यूज़ करें, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले लें कि यूट्यूब से क्या सीन चल रहा है एआई का, कि एटलीस्ट बंदे को होना चाहिए यार, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एआई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डीप लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग, ठीक है, फिर आगे पता नहीं क्या क्या आर्टिफिशियल, मतलब लंबी कहानी है ये जो भी है, लेकिन ये है कि बंदे को पता होना चाहिए। मुझे भी इतना कुछ नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा ना अब मतलब कि अब मैं सीधे सीधे बोलूँ तो 100% से भी बढ़ के हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, 150% हमें देना पड़ेगा जॉब लेने के लिए, ठीक है गाइस, क्योंकि हम फ्रेशर्स हैं, ठीक है। मैं खुद फ्रेशर्स हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो फ्रेशर्स जो एक्सपीरियंस वाले मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनको 100% से 150 की तरफ मूव करना पड़ेगा। उनको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना पड़ेगा, मास्टर ऑफ नन, यानी मतलब कि जैक आपने हर चीज़ को समझना है, आप टच हर चीज़ को करना है, लेकिन आपको मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टैक में आपने मास्टर होना है, ठीक है, अपने मास्टर तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपने स्टैक में आपने बिल्कुल अच्छा रखना है, अपना ग्रिप अच्छा रखना है, लेकिन बाकी का आपने वो ले लेना है, टचअप ले लेना है, ठीक है, तो वो बेहतर रहेगा। तो बस यही मैं इस पॉडकास्ट में कहना चाहूँगा कि भाई हमने इस चीज़ को देखना है। टेस्टिंग का मैं पहले सोच रहा हूँ कि अगर जॉब डेवलपमेंट में ना भी लगी तो कि टेस्टिंग की भी मैं ट्राई करूँगा, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी मेरी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग थोड़ी बहुत मेरी बेहतर है डेवलपमेंट से, तो मैं उसमें भी टचअप दूंगा कि भाई शायद कोई ना कोई तुक्का लग जाए, तो उसको भी हम देखेंगे, क्या पता हो ही जाए काम, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि सोचने का अभी मुकाम आ गया हमारा कि हमें थोड़ा सा अपना जो लेवल है ना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो है अपना परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर हमें इस मुल्क में रहना। अब दूसरा ये है कि अगर हमने इस मुल्क में रहने के बावजूद भी हमने बेसिकली जॉब ले ली, ठीक है, तो अब क्या करना है, बस इसी तरह जॉब में स्विच करते रहना है, या कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर एक बार आपको जॉब मिल जाती है ना, ठीक है, प्लीज़ अब ये लिसन करना आपने, एक बार जॉब मिल जाती है तो आपने साथ साथ रिमोट जॉब्स के लिए, जब आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए ना, तो आपने उसी वक्त रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहना है, ठीक है। रिमोट जॉब्स बाहर की हो, मुझे पता नहीं लगेगी, बहुत कम लोगों की लगती है, लेकिन प्लीज़ मतलब कि
कहते हैं ना कि वो एक ना एक का लक चल 100 में से एक का लक चल जाता है, ठीक है, एक ना एक का तुक्का चल जाता है। तो ट्राई करते हैं रिमोट जॉब्स के लिए। रिमोट जॉब्स के लिए अगर आप रिमोट जॉब मिल जाती है आपको और आपको ऑन द स्पॉट कॉल नहीं करते वो, तो बेहतर है। अगर आपको कॉल करते हैं तो आपको फिर वो अलग कहानी है कि भाई वो आपका आपने क्या उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया भैया इस तरह। लेकिन अगर आपको रिमोट जॉब मिल जाए तो बेहतर है। उसके बाद अगर आपको रिमोट जॉब मिल जाती है तो आपने ये ट्राई कर लिया, तो आपने दूसरी ट्राई करनी है स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए। स्पॉन्सरशिप जॉब बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। कहते हैं कि लाखों में एक बंदे को कोई चांस होता है, क्योंकि पूरी दुनिया उसमें कम्पीट कर रही होती है, ठीक है, पूरी दुनिया उसमें लड़ी होती है कि भाई हमें मिले हमें मिले। लेकिन आपको दुनिया में बेस्ट से बेस्ट बनना पड़ेगा, तब आपको जाके कोई चांस मिलेगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आपने तुक्का अपना लगाते रहना, मतलब कि ट्राई करते रहना। अब यहाँ पे आ जाता है ये वाला काम। अब दूसरा काम आ जाता है कि अगर आपकी जॉब है, रिमोट जॉब से आपने पैसे जमा कर लिए हैं, या नॉर्मल जॉब से भी आपने पैसे जमा कर लिए इतने कि आप एटलीस्ट बाहर मूव कर सकते हैं, किसी भी मतलब के सिचुएशन में आप बाहर मूव कर सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगा प्लीज़ आप कोशिश करें कि पहला मेरा ये रहेगा कि आप दुबई की कोई जॉब्स के लिए मूव करें, ठीक है। दुबई वैसे ये है कि थोड़ा सा वो इतना फेमस नहीं है जॉब्स के लिए, लेकिन ये है कि दुबई मूव करें, क्योंकि वहाँ पे आईटी का बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा, मतलब आईटी का तो सिचुएशन बहुत अच्छी है वहाँ पे जो दुबई में। लेकिन आप अगर आपका वो आपको शौक है अब यूके बाहर के मुल्कों में जाने का, तो फिर एमएस के थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर एमएस भी कर लें आप अपनी फील्ड में, और आप वहाँ पे एमएस के थ्रू जा सकते हैं। और मेरे कज़न्स भी गए हैं, तो अभी वो फिर स्टेबल हैं, मतलब कि अभी वैसे ही तो बोल रहे हैं, नए वाले लोग बोल रहे हैं कि जो नए गए हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है एमएस के लिए। लेकिन यार क्या कह सकते हैं, फिर आप इस मुल्क में रह के क्या ही मिलना है, तो भाई कोशिश तो करो कि चलो बाहर कुछ ना कुछ तुक्का लग ही जाए। इतने बाहर तो फिर इससे बेहतर है, ठीक है, सिचुएशन इधर से बेहतर है जॉब्स की। तो एमएस के लिए अप्लाई करें उधर, फिर वहाँ पे जाएँ जॉब के लिए, फिर वहाँ पे कोई छोटी सी एंट्री लेवल जॉब के लिए अप्लाई करें। यार देखें गाइस, एक मज़े की बात बताऊँ आपको कि ये हम अपने आप को जो है ना पाकिस्तानी या जो भी इंडियंस वगैरह सारे देख रहे हैं, हम अपने आप को कम समझते हैं बाहर के लोगों से। जो गोरे होते हैं ना गोरे, कभी कभी हम नोटिस करोगे कि गोरे भी कभी कभी क्या नॉर्मली गोरे भी इंसान है, ठीक है। गोरे हाँ मतलब कि क्योंकि ज़ाहिर है उनकी वो जो जिस फील्ड में वो होंगे आईटी की फील्ड में होंगे, तो वो हो सकता है कि वो क्योंकि ज़ाहिर है उनकी नेटिव लैंग्वेज है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इसको समझते हो। लेकिन जो हम होते हैं ना, हम पंगे लेना बहुत पसंद करते हैं, उंगली करना ज़्यादा पसंद करते हैं हम पाकिस्तानी इंडियंस, ठीक है। तो हमें ये होता है कि हम हर चीज़ को कोई ना कोई चीज़ को उंगली की हुई होती है, कि मतलब कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एज होती है। इंडियंस को खास तौर पे एक्स्ट्रा एज होती है टेक में, तो उनको जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। और पाकिस्तानीज़ को भी, मतलब पाकिस्तान का ये है कि इंडियंस को थोड़ा सा एज होता है, पाकिस्तान का थोड़ा सा है कि वो इतने फेमस नहीं है टेक में, लेकिन पाकिस्तानीज़ भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब कि टेक के रिलेटेड भी उनको बहुत नॉलेज होती है। तो जो है ना, गोरों से आप हो सकते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा लेवल के हो सकते हैं कहीं, मतलब गोरों को आप पीछे छोड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि बस गोरों को पीछे छोड़ना है, समझ रहे हैं। मतलब कि अगर आप जॉब लेने जाते हैं ना, तो आपने गोरों को ही सरपास करना होता है। ज़्यादा इंटरव्यू के लिए गोरे भी आएंगे, तो गोरों का भी बड़ा शौक होता है इन चीज़ों का, लेकिन ये है कि आपने उनको पीछे छोड़ना है, क्योंकि गोरे जो होते हैं ना इंडियंस से बहुत डरते हैं। मैंने नोटिस किया ना, मैंने कई बार वीडियोज़ में देखा है, तो गोरे जो होते हैं इंडियंस के बारे में बहुत बातें कर रहे होते हैं कि जो टेक के नर्ड्स होते हैं ना वो इंडियंस होते हैं, ये वो। तो वो आपको जो इंटरव्यू में देखेंगे ना, कोई इंडियन है या पाकिस्तानी इसको नहीं इतना वो देखते, लेकिन ये कि देखेंगे तो वो कहेंगे भाई हाँ ये बंदा ले सकता है जॉब ये वाली, तो वो पहले ही थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। गोरे ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, लेकिन ये कि अंडर कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा सा कम हो सकता है कि भाई क्या पता ये हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हो। तो इसलिए हमने इस चीज़ का एज लेना है और इस चीज़ को मतलब कि वहाँ पर परफॉर्म करके देना है इंटरव्यू में, ठीक है। किसी ना किसी एंट्री लेवल जो भी वहाँ पे मिल जाए, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे कि यकीन माने आप वापस आएंगे ना इस मुल्क में, तो आप यहाँ पे अच्छी से अच्छी गाड़ी ले पाएंगे। यकीन माने आप यहाँ पे अगर उस मुल्क से पौंड कमा के आएंगे ना यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने, तो यकीन माने आप यहाँ पे अच्छा सा घर भी ले पाएंगे कोई 2-3 साल तक, ठीक है। अगर 2 साल भी अगर पैसे कमाए तो अच्छा सा घर, मैं मतलब ये नहीं बोल रहा कि ये कोई आम 3-4 कमरा वाला घर, आप इवन मतलब कि कोठी भी ले सकते हैं, यकीन माने। तो ये है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ पर अगर आप टेक जॉब कोई करते हैं ना, तो बस आप समझे आप सेट हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा थोड़ा सा प्लान इस तरह है कि मैंने भी 2-3 साल यहाँ जॉब करनी है, साथ में रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अगर कोई तुक्का लग गया तो पैसे जमा करने हैं उसके रिमोट जॉब्स के रिलेटेड, या अगर मतलब रिमोट जॉब परमानेंट होगी, मतलब कि मेरी कंफर्म मुझे लगा कि स्टेबल जॉब है, तो मैं तो यहीं रहूँगा, ठीक है। अगर रहा कि या थोड़ा सा है कि भाई चांस है कि आगे पीछे हो सकता है काम, तो मैं पैसे जमा करके दूसरे तरीके से मैं वर्क परमिट की या किसी तरीके से भी मैं बाहर के मुल्क जाने की कोशिश करूँगा, और इंशाल्लाह वहाँ पर सेटल होने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा थोड़ा सा मतलब कि प्लान तो नहीं, मैं इतना ये बताना नहीं चाहूँगा, प्लान अपने बताने नहीं चाहिए, लेकिन मैं मेरी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। अब सोचना पड़ेगा मैं, तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ इस प्रोसीजर को मैं फॉलो करना चाहिए जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लान अगर मैं अपने बता दूँ तो फिर वो कामयाब, मतलब बंदा उसमें ना
सक्सेस रेट कम हो जाता है उसमें, तो इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन ये है कि मेरा प्रोसीजर यही रहेगा कि बस इस तरह का प्रोसीजर। लेकिन ये है कि प्रोसीजर चेंज भी हो सकता है, आगे पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन ये है कि अभी जो प्रोसीजर मेरा मतलब कि सबको मैं कहूँगा ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सक्सेस बहुत कम है मतलब मैं तो दुआ करूँगा सबके लिए सक्सेस हो, लेकिन ये है कि बहुत कम चांस है कि इस तरह का कोई मैं पार्ट में आपकी सक्सेस हो। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई अगेन टिल यू सक्सेस, ठीक है। तो गाइज़ अगली वीडियो में मिलते हैं। आपको प्लीज़ मुझे इस चीज़ पे ओपिनियन दें अपना कि क्या और क्या इसमें चेंजिंग की जा सकती है, क्या मतलब कि कोई और रास्ता है इस चीज़ को सॉल्व करने का, तो वो इस पर मैं फोकस करूँगा मैं। और रात को इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, डीप टॉक करेंगे, कोल्ड टॉक करेंगे, और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।